नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट साइंस क्लासेस में। साथियों, आज हम क्लास 12th और यह टॉपिक बीएससी में भी आपको मिलेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और आज अपन नेम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, कार्बेल एमीन अभिक्रिया। यह जो अभिक्रिया है बेटा, यह आपको क्लास 12th में 2 यूनिट में मिलेगी। तो इस हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसके कथन में क्या बोला गया है? क्लोरोफॉर्म को एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन एवं एल्कोहलीय कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त एवं विषैला पदार्थ आइसोसाइनेट बनता है, जिसे अपन कार्बेल एमीन भी कहते हैं। तो देखिए बेटा, ये रहा आपका कथन। ठीक है, ये आपको कथन याद कर लेना है। अब इस कथन को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे अपन, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या लिखा है? क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म को अपन एक बार थोड़े तरीके से लिखेंगे, CH और Cl3। 3 यहाँ पर क्लोरीन रहते हैं और 1 हाइड्रोजन। ये आपका क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म। ठीक है। अब क्लोरोफॉर्म की क्रिया किससे करानी है आपको? एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन लेना है। तो देखो बेटा, एक बात समझें आप। एमीन मतलब होता है बॉन्ड में NH2। यदि एलिफेटिक की बात करें तो यहाँ पर एल्जिल समूह R जुड़ा रहेगा, मेथिल एथिल प्रोपिल वगैरह, ये एलिफेटिक एमीन कहलाएगा। और एरोमेटिक क्या कहलाएगा? जिसमें बेंजी रिंग वाले यौगिक होते हैं, जैसे C6H5। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? एरोमेटिक एमीन का। ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, एलिफेटिक या एरोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एलिफेटिक प्राथमिक एमीन ले रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? R बॉन्ड में NH2। तो R ये लिखा अपन ने, एल के समूह, नाइट्रोजन लिखा और 2 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। तो R बॉन्ड में क्या हो गया? NH2 ये लिखा। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म ये हो गया CHCl3 और ये क्या हो गया? एलिफेटिक एमीन। तो क्लोरोफॉर्म को एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन एवं एल्कोहलीय कास्टिक पोटास। तो कास्टिक पोटास मतलब क्या होता है बेटा? KOH ये लिखा अपन ने। ठीक, और एल्कोहल ये लेना है, मतलब एल्कोहल में भीगा हुआ। ठीक, और आपको क्या कर देना है? इनको गर्म कर देना है। ये गर्म कर दिया तो देखते हैं यहाँ पर क्या बनता है। ध्यान से देखेंगे बेटा, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कितने क्लोरीन है यहाँ पर? 1 2 3। क्लोरीन माइनस चार्ज देता है, जबकि पोटेशियम प्लस चार्ज, यानी 3 क्लोरीन यहाँ पर है तो 3 पोटेशियम यहाँ होने चाहिए। मतलब हमें यहाँ पर कितने का गुणा करना पड़ेगा? 3 का, यानी 3 KOH हो जाएंगे। ये लिखा अपन ने, ये 3 KOH हो गए। तो K प्लस हो गए 3 और 3 हो गए क्लोरीन की माइनस। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा, आपस में क्रिया होगी तो यहाँ पर निकल जाएगा 3KCl, पोटेशियम क्लोराइड ये अपना निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर OH माइनस कितने बचे हैं? 3। और ये किससे जुड़ना चाहेंगे? 3 हाइड्रोजन से। तो देखो 1 2 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन मिलकर 3 OH माइनस से रिएक्शन करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा बेटा, यानी कि 3H2O। जल के 3 अणु निकल जाएंगे। ठीक है, अब बचा क्या आपका? यहाँ पर R बचा है, ये लिखा, बॉन्ड में नाइट्रोजन बचा है और ये कार्बन बचा है। तो R बॉन्ड में क्या हो गया? NC। तो ये जो अपन को यहाँ पर मिला है, यह एक बहुत ही दुर्गंध युक्त और बहुत ही विषैला पदार्थ होता है, जिसे अपन क्या बोलेंगे? एल्केल आइसोसाइनाइड, या इसको कार्बेल एमीन भी कहते हैं अपन। ठीक है, इसका नाम लिख सकते हैं आप चाहें तो, एल्केल आइसोसाइनाइड, एल्केल आइसोसाइनाइड, या इसको आप कार्बेल एमीन भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से रिएक्शन अपनी समाप्त हुई। अब
इसी फॉर्मेट को लेकर कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल दे सकते हैं या ये फॉर्मेट भी लिखेंगे तो आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। यहाँ पर इसको आप बोल सकते हैं 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या लेना है यहाँ पर प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन में अब आप जानते हैं यदि इसको हम तरीके से लिख दें तो बॉन्ड में NH2 तो होता ही है, ठीक है। अब यहाँ पर R है तो R की जगह पर अपन ने एक एल्किल समूह में क्या लिया CH3, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया CH3 यहाँ पर लिया है जिसको क्या बोलेंगे अपन मैथिल एमीन। क्या बोलेंगे मैथिल एमीन, ठीक। तो मैथिल एमीन की क्रिया किससे कराएंगे अपन क्लोरोफॉर्म से। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है CHCl3, ये आपका क्या हो गया क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब इनकी क्रिया किससे करानी है आपको, एल्कोहल ये कास्टिक पोटास लेना है, एक बेस लेना है क्षार। तो यहाँ पर अपन ने वो बेस क्या लिया है यहाँ पर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहल ये लेना है और इनको आपस में क्या कर देना है गर्म कर देना है। तो देखिएगा आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पर 3 क्लोरीन माइनस चार्ज हो गए, क्लोरीन के 3 माइनस चार्ज हो गए, पोटेशियम के 3 प्लस चार्ज चाहिए। तो यहाँ पर कितने का गुणा होना चाहिए 3 का। तो आप देखेंगे इतना पार्ट यहाँ पर निकल जाएगा, यानी 3 पोटेशियम के प्लस चार्ज और 3 क्लोरीन के माइनस चार्ज ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा 3KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। अब बचा क्या है यहाँ पर, ये पोटेशियम प्लस में टूटा था तो इतना भाग काय में टूटेगा माइनस में, यानी 3 OH माइनस चार्ज किससे मिलना चाहेंगे 3 H प्लस, यानी 2 और 1 3, तो 3 H प्लस हो गए यानी 3 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। और यहाँ पर 3 OH हो गए तो ये आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे 3H2, ठीक है। तो हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए यहाँ पर 6, देखो आप 3 ये 2 और 1 3 ये, और ऑक्सीजन यहाँ पर 3 यहाँ पर ऑक्सीजन। अब बचा क्या आपका यहाँ पर CH3 बचा है, इसको ऐसा लिखा, बॉन्ड में क्या बचा है नाइट्रोजन और बॉन्ड में क्या बचा है यहाँ पर एक कार्बन, तो N बॉन्ड में क्या आएगा C, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हैं मैथिल आइसोसाइनाइड, इसका नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पर मैथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये हो गया आपका मैथिल आइसोसाइनाइड जो कि बहुत दुर्गंध और विषैला रहेगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया एलिफेटिक का एक एग्जाम्पल, यहाँ पर अपन ने एलिफेटिक एमीन लिया है, ठीक है। अब तो यहाँ पर अब अपन लेंगे बेटा एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन मतलब देखो बॉन्ड में NH2 तो आपका चलेगा क्योंकि ये एमीन है। अब एरोमेटिक है मतलब बेंजीन रिंग वाली, यानी यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया C6H5, तो इसको बोला जाएगा अब एनिलीन। क्या बोला जाएगा इसको एनिलीन, यानी एक एमीन का योग हुआ। इसकी क्रिया किससे करानी है आपको क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 ये लिखा। हमने एक एमीन का योग लिया है और क्लोरोफॉर्म लिया, साथ ही साथ में आपको एक बेस लेना पड़ेगा। वो बेस क्या है आपका एल्कोहल ये कास्टिक पोटास यानी KOH, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 क्लोरीन है तो 3 क्या होने चाहिए यहाँ पर पोटेशियम, तो ये आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे 3KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। अब यहाँ पर 3 OH माइनस आयन बचे हैं और 3 हाइड्रोजन ये हो जाएंगे 2 और 1 3, तो 3 हाइड्रोजन ये मिलकर 3 OH माइनस से मिलेंगे तो क्या बनाएगा यहाँ पर 3H2। बचा क्या आपका यहाँ पर आपका C6H5 बचा है, ये लिखा अपन ने C6H5, बॉन्ड में क्या बचा है N, बॉन्ड में बचा है यहाँ पर C, तो C6H5 बॉन्ड में NC, ठीक है। तो इसको अपन बोल सकते हैं C6H5 को फेनिल, ठीक है। और ये क्या है अपना आइसोसाइनाइड, एक क्रियात्मक समूह है तो इसको आप आइसोसाइनाइड बोल सकते हैं या फिर फेनिल कार्बल एमीन भी बोल सकते हैं, कार्बल एमीन, ठीक। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सभी क्रिया का नाम क्या रखा गया है कार्बल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। या ऐसे अपन कार्बल एमीन परीक्षण भी बोलते हैं। तो आपको बहुत ही
सरल तरीके से इसको याद करना है कि जब क्लोरोफॉर्म को एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को एल्कोहल ये कास्टिक पोटास के साथ गर्म करते हैं तो दुर्गंध और विषैला पदार्थ आइसोसाइनाइड बनता है, या इसे अपन कार्बल एमीन भी बोलते हैं। इसलिए इस रिएक्शन का नाम। आशा है आप सबको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।